कि ये छोटे-छोटे बच्चों की अपनी उन्होंने खुद अकाउंट बनाए हुए हैं टू बी पॉपुलर, टू मोनेटाइज़। मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। गॉड नोज़ किस किस्म का कंटेंट फॉलो किया जाता है, फिर उनके उस इमैच्योर ज़हन पे क्या असर पड़ता है। ज़ीरो सुपरविज़न फ्रॉम द पेरेंट्स, तो अच्छा, फिर वो नहीं आप देखो ना, आपकी यूथ जो है या आपके जो यंग एडल्ट्स हैं या आपके टीनेजर्स कहाँ जा रहे हैं। अगर आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड यू अंडरस्टैंड कि जी इसके डाइवर्स या इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उससे हम अपने बच्चों को या टीनेजर्स को कैसे बचा सकते हैं। इवन मैं तो सोचती हूँ स्कूल्स वगैरह में या ए लेवल्स में या आपके हाई स्कूल में ये समझाना चाहिए कि भी नॉट एवरीथिंग व्हाटएवर इज ऑन द सोशल मीडिया, डोंट बिलीव इट। जरूरी नहीं वो हर चीज जो है वो आपके फेवर में ही है या आपको जो कुछ बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट है जो पूरी दुनिया भर में चल रही है, एंड दैट इज़ कि सोशल मीडिया के ऊपर एज का बैन हम्म। लगाया जाए। और ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरह ये नया साल आया है, ऑस्ट्रेलिया ने ये बैन लगा दिया है। व्हाट इज़ ऑस्ट्रेलिया डूइंग इज़ वो कह रहे हैं कि 16 इयर्स से हम्म। बिलो जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते और वो सोशल मीडिया के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये एक डेवलप्ड कंट्री की एक डिबेट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस में देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हाउ feasible is this debate on a national or not just a national level but on a international level भी, world global level के ऊपर ये कितनी कोई relevant debate है, उसके ऊपर थोड़ा सा आज बात करते हैं। So Naima, what do you think? मतलब कि how, what do you think should be, is it right, not right, 16 years, is it too less, या क्या होना चाहिए इसके ऊपर? Yes, I think, yeah, Shiza, I think the level or in the our society, you know, especially the teenagers and the young adults, उनको जिस तरीके से अभी भी मतलब लैकिंग ऑफ द तरबियत या उनको डायरेक्शन देना या उनको सुपरविजन करना, हमारे पास पहले ही प्रॉब्लम्स हैं ये वाली हमारी सोसाइटी के अंदर पेरेंटिंग किस तरह की है। उसमें जब वो लोग सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं, दे फॉलो सम ऑफ द अकाउंट्स और उनका यहाँ पे तो पता है वो सेंसरशिप वगैरह या पेरेंट कंट्रोल, बहुत से लोगों को, बहुत सी मदर्स को तो ये भी नहीं पता कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर कोई कंटेंट ब्लॉक कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। आई मीन एवरीथिंग इज ओपन फॉर देम। और उनकी वो इमेच्योर माइंड या वो वाली जो स्टेज है लाइफ की, और उसमें वो अगर इस तरह के अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दो देखो चीजें, वन इज इफ दे आर फॉलोइंग तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड, एंड सेकेंडली जो हमारे पास ये है कि ये छोटे छोटे बच्चों की अपनी उन्होंने खुद अकाउंट बनाए हुए हैं टू बी पॉपुलर, टू मोनेटाइज। और तुम्हें पता ही है वो जो जैसे वो एक बच्चा है शारेज फिराज। शेराज नाम है उसका, जिसको यूट्यूब बहुत फेमस, हाँ फेमस यूट्यूबर है। सो उसको फिर वो सेलिब्रिटी बनना और उसके अंदर किस तरह हो गया। और ये लोग मतलब पेरेंट्स ने इसको हेल्प आउट किया है ना कि तुम यूट्यूब को वो करो कि लेट्स गेट द मोनेटेशन, या हमें पैसे मिलेंगे आप जितने हम पॉपुलर होंगे। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा डिसीजन है एंड दिस शुड आई मीन कम हियर इन आवर सोसाइटी और ये इम्प्लीमेंट भी हो। क्यों? क्योंकि देखो हमारे जो यूथ है ना और उसमें जो उनके हालात है अभी जो चल रहे हैं, अभी मैं तुम्हें रिसेंटली कल हुआ है मेरे साथ वाकया, a person who owns a YouTube channel, and then he have some also digital content creation and all this. So he said कि I just called some people for the interviews, तो उनसे मैंने वैसे पूछा कि जी आपने क्या करना है। तो कहते हैं यंग बॉय सारे कह रहे थे हमने पढ़ाई वगैरह नहीं करनी, हमने तो बस इंस्टा का जो है ना इन्फ्लुएंसर बनना है। दो तीन आए, उन्होंने कहा हमने तो इंस्टा के ऊपर सिर्फ मॉडलिंग करनी है, तो उससे हम इतने पैसे कमा लेंगे। मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और गॉड नोज़ किस किस्म का कंटेंट फॉलो किया जाता है, फिर उनके उस इमैच्योर ज़हन पे क्या असर पड़ता है। और अंडर नॉट मतलब ज़ीरो सुपरविज़न फ्रॉम द पेरेंट्स, तो अच्छा फिर वो आप नहीं, देखो ना, आपकी यूथ जो है या आपके जो यंग एडल्ट्स हैं या आपके टीनेजर्स कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अनीमा, आपको ना थोड़ा-सा दोबारा से इसको वहाँ से करते हैं। बेसिकली जो आपका ये टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ये इनका तो है ना कि 13 इयर्स से अबव आप अकाउंट बना सकते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे हैं
वो बिफोर 13 भी इसके ऊपर होते हैं, उनके पेरेंट्स उनके अकाउंट बना देते हैं या वो गलत एज डाल देते हैं। सो मतलब कि एज अपनी बढ़ाना, वो देयर आर सॉफ्टवेयर जो कि उनकी एज वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता है, आपके पास इस तरह के भी फिल्टर्स हैं जो आप लगाते हैं, तो वो ना आपको बता देते हैं कि आपकी एज क्या है, वो आपको अप्रोक्सीमेटली हाँ। आपकी एज बता देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। बट इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह ये चीजें फिल्टर्स यूज नहीं कर रहा, एंड दे जस्ट ट्रस्ट यू कि आप अपनी एज डालें और आप कौन सी मर्जी एज डाल देंगे, वो दे विल टेक इट ऑन द फेस वैल्यू और आपका उस पर अकाउंट बन जाएगा। दैट इज ट्रू। एंड जहां तक हम्म। बात आती है कि क्या क्या वो फॉलो कर रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज, आई थिंक, अ लिटिल एम्बिगुअस हियर, बिकॉज आपके पास जो कंटेंट आता है, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू फॉलो, इट्स आल्सो कंटेंट दैट इज थ्रोन एट यू थ्रू एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम्स आपको बहुत सारा कंटेंट भेज देते हैं। सो इट्स नॉट यूजुअली जो आप कंटेंट फॉलो कर रहे होते हैं वो आपके पास आ रहा होता है, इट्स दिस कंटेंट कमिंग फ्रॉम, मतलब आप एक रील का आपने बस प्रेस करना है, उसके बाद तो द वर्ल्ड इज ऑल ओपन, वो तो आपके पास आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। This thing is very interesting to understand. I don't know. Let's think of it in terms of our own kids. कि हम लोग के जो बच्चे हैं वो कितना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं। एंड व्हेन आई से सोशल मीडिया, एवरी डे इन एंड आउट जो है, बच्चे आजकल आपको पता है लोग जो है दे कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया। पहले होता था कि फैमिलीज इकट्ठी रहा करती थी, अब फैमिलीज भी बहुत ज्यादा इकट्ठी नहीं रहती, दूसरे शहरों में रहती हैं, दूसरे मुल्कों में रहती हैं। सो कजन के साथ कनेक्ट करना, वो सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो द थिंग इज कि इवन जो प्लान्स आपके बन रहे होते हैं, बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि बर्थडे इनविटेशन भेजना है तो वो एक ना फेसबुक के ऊपर या इस तरह से कोई ना कोई इवेंट क्रिएट कर लिया जाता है और उसी के ऊपर लोग जो हैं दे ट्राई टू कनेक्ट। और बहुत सारे इसमें जो है बच्चे होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं, बिकॉज they have time, they have the energy, they are excited, and they have a very happening social life. So मेरा ये ख्याल है कि it's also to think about कि every day you use है social media का, उसके अंदर ये बच्चों को connect करने में I would say कि इसको help करता है, लेकिन क्या इतना connection यस, बेहतर है, यस। अच्छा है, नहीं है, that's something we want to talk about. या और वो देखो अगेन वही बात है कि इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ वास्ट डाटा इंफॉर्मेशन, सो हाउ यू आर यूजिंग इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात ये है, इनको कोई गाइड कर रहा है, इनको कोई सुपरवाइज कर रहा है। अगर वो एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल या अपनी कोई क्रिएटिव ऐसी कोई स्किल्स हैं या कुछ चीज लर्निंग के लिए, लोग बहुत से यूट्यूब से तुम देखो कितना कुछ लर्न कर सकते हैं, न्यू लैंग्वेज, एनी न्यू थिंग दे कैन लर्न फ्रॉम द यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। कोई इतनी ज़्यादा उसमें है, वो तो आपका पॉजिटिव यूज़ है ना। अगेन वही बात है, अगर आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड यू अंडरस्टैंड कि जी इसके डाइवर्स या इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उससे हम अपने बच्चों को या टीनेजर्स को कैसे बचा सकते हैं, देन नथिंग लाइक इट। फिर तो आपको यार अच्छा है कम्युनिकेशन ये है, और सोशल मीडिया से अपने आप को एजुकेट भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। और आप इतने अच्छे जो कि आपके जो ट्यूटोरियल्स हैं, इन्फॉर्मेशन वाले चैनल्स हैं, उनको सब्सक्राइब करें, एंड देन इट्स अ लर्निंग थिंग। आई मीन क्योंकि ये एज है ना लर्निंग वाली, तो इसमें तो यही है ना कि जितनी अच्छी लर्निंग हो रही है, अच्छी चीज़ों के बारे में, इस्लाम के बारे में जानना चाह रहे हैं, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, हिस्ट्री, ऑल दीज चैनल्स आर देयर। आई एम ऑलवेज, मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि आप जाके चीज़ों को देखें और आप उससे नॉलेज करें इंस्टेड ऑफ लेकिन अगेन बात यही है ना कि मॉनिटर कौन करेगा, किससे पता चलेगा कौन सा कंटेंट देखा जा रहा है। ऐसा तो कोई कंटेंट नहीं है जिसमें सिर्फ जैसे टक्की भाई हैं, सिस्टरलॉजी जो है, वो तो सिर्फ मोनेटाइज करने के लिए अपनी फैमिलीज को पता नहीं क्या क्या स्टोरीज डालते रहते हैं, मेड अप थिंग्स। और अगर मुझे ये बुरा बहुत लगता है, टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी जाकर मैं देखती हूँ, द कंटेंट दे आर क्रिएटिंग, इट्स हॉरिबल, सीरियसली डिजास्टर। मतलब वो कंटेंट सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है कि जी हमारे फॉलोअर्स हो, हम मोनेटाइज करें एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उस तरह के कंटेंट और उन चीजों से ना मेरा ख्याल है नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, केस स्टडीज, बल्कि ये हमने एक सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाई थी। सबसे ज्यादा तुम्हें पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है? कॉस्मेटिक्स, मेकअप। और बच्चियां जो हैं, जो छोटी टीनेजर्स हैं, तुम्हें पता है बहुत से जो ब्रांड्स हैं वो उनको टारगेट करते हैं कि जी हाउ यू कैन यूज दीज कॉस्मेटिक्स एंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज एंड योर स्किन नीड इट। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज हुई हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है कि भी ये वाला कितना डैमेजिंग है। कि पहले नहीं इस तरह करती थी, जैसे छोटा सी भी स्किन के अंदर कोई फ्लॉ है, कुछ भी है, तो दे स्टार्ट यूजिंग सम कि जी हमें ये क्या है, या उनको अपनी मेंटल हेल्थ या मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि जी मेरे बाल इस तरह क्यों नहीं है, या मेरे स्किन के ऊपर पिंपल्स क्यों हैं। सो दीज थिंग्स आर व्हिच शुड बी अवॉइडेड कि जी आप अपनी जिस तरह आपकी स्किन है जो भी है उसमें आप कंफर्टेबल हो। ये चीजें जो ना गलत है, ये जो ब्रांडिंग है ना, ये जो कमर्शियलिज्म है जो उन्होंने टारगेट कर रहे हैं,
आपके टीनेजर्स को, उनको दिमाग उनके खराब करने के लिए या उनको बताने के लिए कि जी हाँ, ये दिस इज़ व्हाट सूट्स यू, ये चीज़ें गलत हैं। और इसको मॉनिटर अगर किया जाए या इस ऐसे कंटेंट को बंद किया जाए या बच्चों को समझाया जाए। इवन मैं तो सोचती हूँ स्कूल्स वगैरह में या ए लेवल्स में या आपके हाई स्कूल में ये समझाना चाहिए कि भी नॉट एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ ऑन द सोशल मीडिया डोंट बिलीव इट। ज़रूरी नहीं वो हर चीज़ जो है वो आपके फेवर में ही है या आपको जो कुछ बता रहे हैं, वो ठीक बता रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि चेक एंड बैलेंस अगर है ना, ये टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अनिमा, इसके अंदर ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपको पता है जो कंटेंट क्रिएशन की जा रही है वो ज़्यादा टीनेजर्स ही हैं जो कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं। उनके पास टाइम होता है, एनर्जी होती है, लाइक आई सेड, और दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एज़ वेल। सो दे ऑलरेडी आर प्रीटी मच अवेयर कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं हर चीज़ इट्स नॉट टू बी बिलीव, बिकॉज़ दे आर द वंस क्रिएटिंग दैट इनोवेटिव कंटेंट जिसको हम कहते हैं। हाँ। ट्रेंड्स वगैरह यही बना रहे होते हैं ना, आपको लगता है हुँ, आपकी और मेरी उम्र में जो लोग बैठे हैं उनके पास टाइम है ट्रेंड बनाने का? ऐसा नहीं है, या तो वो फुल टाइम यही काम करते होंगे अगर आपके पास कोई भी और जॉब है तो नहीं। बच्चे जो है बिकॉज दे आर देयर एंड दे आर फॉलोइंग ट्रेंड्स एंड दे आर डूइंग दीज थिंग्स, सो दे आर द टारगेट मार्केट एज वेल एंड दे आर आल्सो द वंस जो कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा बाय हार्ट कर भी रहे हैं। हाउएवर इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान और इस तरह की जो हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, बट अदरवाइज एज वेल हमारी जो सोसाइटीज थी दे वर वेरी सेफ। उसमें लोग जो है बाहर जाते थे, हुँ, खेलते थे। देयर वाज दिस ट्रस्ट काइंड ऑफ अ थिंग कि अच्छा सामने आपका नेबर कौन रहता है, स्ट्रीट में कौन कौन लोग रहते हैं, लोगों को पता होता था जनरली एक दूसरे का, एंड दैट मेड एन एनवायरनमेंट दैट वाज हुँ, वेरी सेफ फॉर चिल्ड्रन टू गो आउट एंड प्ले। नाउ विद द टेक्नोलॉजी कमिंग, उसके बाद क्या हुआ है कि हमने बच्चों को भी घरों में रखना शुरू कर दिया, बिकॉज हमें यह है कि बाहर हम लोगों को नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है, एंड देन हमारे पास आए हुँ, दिन जो है हमारे पास एक नया केस आ रहा होता है, इसको ये हो गया, फलाने को किडनैप हो गया, रेप हो गया, ये वो। सो हम बच्चों के बारे में बड़े कॉन्शियस भी हो गए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट वी वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड कि इन बच्चों के पास चॉइसेस ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, एंड व्हेन यू टेक अवे दिस चॉइस ऑफ अ चाइल्ड being on the social media, it is also limiting their choice as well. So हम जिसको कहते हैं ना choices होना बच्चों के पास कि वो क्या करें, because आपने उनसे बाहर जाने वाला हुँ। चीज तो वैसे छीन ली। अब आपके पास जब टाइम होगा तब आप उनको बाहर पार्क लेके जाएंगी, और तो मतलब कि दैट इज समथिंग दैट इज देयर। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास ये है कि हम अब वो घर बैठेंगे, घर बैठ के भी वो क्या ही कर लेंगे, कितना ही क्या कर लेंगे। सो बच्चों के पास एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी होती है जो उनके पास घर में रह जाती है। सो किताबें तो क्योंकि हमने खुद नहीं पढ़ी तो हमारे बच्चों ने भी नहीं आगे पढ़ी, किताब को हम जाते ही नहीं है, तो किताबों का हमारे पास हाँ, कल्चर ही। So the thing here is that the children हुँ, have very limited choices to make, and this is one of the things that is easier, and आप बच्चा जो है अपने आप को engage कर लेता है with whatever it is, but it is also हुँ, really interesting to understand कि I mean ये भी कहते हैं कि कितना time जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर गुजार रहे हैं। आई मीन दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड के जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट इट्स नॉट कि अगर मैं 2 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर गुजारती हूँ और मैं 2 घंटे कोई प्रोडक्टिव काम करती हूँ। अब प्रोडक्टिव इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड ना, मतलब मेरे लिए प्रोडक्शन कुछ भी हो सकती है, आपके लिए प्रोडक्टिव कुछ भी हो सकता है, बट द थिंग इज कि हम अपने उसके ऊपर जितने मतलब अमाउंट ऑफ टाइम हम गुजारे उस टाइम अमाउंट ऑफ टाइम को भी हम किस तरह से चैनलाइज करें, आई थिंक इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू दैट। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, you are right. I mean, if you are talking about the alternate के then what is the alternate for them? या वो अगर सोशल मीडिया पे है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, देखो let me tell you my personal experience. एक है वो है, he is in Qatar with the royal family. उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वो I mean he always कंसल्टेंसी और जो भी मतलब सजेशंस हैं उनसे हमने एक दफ़ा मिले, तो उनसे मैंने बात की, तो मैंने उनको बताया कि जी माय किड इज़ वेरी बिकॉज़ ही इज़ मे बी लोनली फील करता है, जो भी है या एक ही है, तो वो हर वक़्त ना मोबाइल के ऊपर बहुत मोबाइल के ऊपर या स्क्रीन्स के ऊपर ना बहुत टाइम गुज़ारता है। और मेरी उसके साथ यही हर वक़्त होती है कि जी हाउ आई कैन रेगुलेट, या मैं चेक करूँ कि जी क्या कर रहा है और वो सारा। सो व्हाट वाज़ हिज़ आंसर, वो उसने कहा कि दिस इज़ द फ्यूचर। ये वाली जो जनरेशन है इन्होंने स्क्रीन के ऊपर ही रहना है सारा वक़्त। तो वो आप ये नहीं कभी सोचना कि उनको पूरा ब्लॉक कर दो, कि जो कहो नहीं जी आपने स्क्रीन के ऊपर इनको बिल्कुल नहीं बैठने देना है।
यस यू हैव टू डू द कंट्रोल, आपकी एफर्ट है, यस मदर की, फादर की, पेरेंट्स दोनों जो है मिल के देखें कि जी आपका बच्चा जो है कौन सा कंटेंट देखा जा रहा है, सब्सक्राइब टू हिम एंड चेक ऑल्सो, या आप जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम में देन यू कैन गो एंड चेक जी व्हाट ही इज डूइंग। अलबत्ता अगर हम ये कहें कि जी कंप्लीटली उनको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दें, मुझे नहीं लगता इट्स पॉसिबल। आई डोंट नो ऑस्ट्रेलियन ये जो हमने केस अभी देखा है, हाउ इट विल गो, इज इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, और ये अभी सिर्फ बातें हैं। मैं ये कह रही हूँ यस आई एग्री कि आप एडिक्शन लेवल पे ना जाएं, कि मैंने देखा है कि बच्चे इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि जी वो हर वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर, चाहे मोबाइल है चाहे आईपैड है, यूट्यूब चैनल चलाया हुआ, फिल्म देख रहे हैं, यू नो दैट्स रॉन्ग आई थिंक। बट अगर इसको एक पॉजिटिव वे में एक चैनलाइज किया जाए, इंफॉर्मेशन लें, यस I mean, you have time for the game, you have time to watch a film. Now this is the time to read Quran online. मैंने इस तरह उसके बनाए हुए ना स्केड्यूल, तो this is your time to read some scientific information. ये इस तरह तो वो मुझे लगता है उस तरह मैनेज हो सकता है। अच्छा नहीं, एक और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना देयर आर, आपको पता है हम सोशल मीडिया इट थ्राइव्स ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग नाउ, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, लेट्स से और कुछ नहीं तो हैरी पॉटर का फैन क्लब है, ठीक है, सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज अ वे फॉर पीपल टू कनेक्ट एज वेल एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सो ये चीज भी उसके अंदर आ जाती है। सो अगर आप इन लोगों को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, सो दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। एंड जस्ट टू टू क्लैरिफाई, जो आपने कहा है सोशल मीडिया का बैन ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, एज ऑफ दिस ईयर नया साल शुरू हुआ है, उन्होंने ये बैन लगा दिया हुआ है। सो एंड देयर इज अ पेनल्टी नाउ कि अगर जो है ना $33 मिलियन जो है आपको सोशल मीडिया वाले उनको देना पड़ेगा अगर आपका पास बिलो द एज ऑफ 16 कोई बच्चा रजिस्टर होता है। सो इट्स नॉट एक्चुअली अ चॉइस नाउ, इट्स अ रेगुलेशन दैट्स देयर कि यू कैन नॉट डू दिस। अच्छा, हैविंग सेड दिस, द इंटरेस्टिंग बिट इज कि आपको पता है सोशल मीडिया तो अब हमारी मिलेनियल्स की गेम थी ना, अब हमारे पास VR टेक्नोलॉजी आ गई है, दैट इज अ वर्चुअल रियलिटी दैट्स देयर, और जो आपके पास मेटा और ये वो सब चीजें आ रही हैं, इसके अंदर इसकी जो एज लिमिट है दैट इज 10 years। तो सोशल मीडिया में लाइक आई सेड, इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास थी कि आप यू हैव टू बी 13 टू मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट। नाउ विद द VR टेक्नोलॉजी कहती है यू हैव टू बी 10 years old to make a account on for any virtual reality platform। So with that, उनके तो target audience ही फर्क हो गए हैं। So people who are not existing on the social media, how are they going to navigate this? And VR is an immersive experience, so ये तो एक आपका virtual experience है, virtual और जो आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस है, उन दोनों में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। सो इट्स गोइंग टू बी आई थिंक वेरी चैलेंजिंग फॉर VR टेक्नोलॉजी टू कम अबाउट, एंड ऑल्सो के मतलब कि हाउ इज गोइंग टू बी डन, आई डोंट नो। एंड द अदर थिंग इज people like Elon Musk जो हैं वो इस चीज को ना they are calling it something like backdoor control, जिसको कहते हैं कि हम अपने आप को इतना ज्यादा चैनलाइज करें, इतना ज्यादा उसको हम कंट्रोल फ्रीक्स बन रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से we want to sort of कि हम इसको कटेल करें, कंट्रोल करें एंड सो ऑन। और इसके अलावा there is one other thing कि हमारे पास आपको याद है कि बहुत अर्सा पहले, अब जिस तरह यूट्यूब है उसने अपने ये बनाए हुए है कि एक यूट्यूब है, एक यूट्यूब किड्स है, ठीक है। सो मतलब कि यूट्यूब टेक्स इट वेरी इन अनदर वे कि हमारे पास कौन बच्चा है वो किस तरह का, मतलब कि totally you're not eliminating these little people from consuming content because you know at the end of the day इन्होंने इसी दुनिया में grow करना है, and this is a skill that's required, how to search for content, how to pick up content and so on, so they make it very streamlined in that sense। So I think the way I see it is कि जो हमारे social media platforms हैं they have to come up with an intermediate kind of a thing that says कि आपने because you मतलब कि something like Instagram for kids or Instagram for teens, so I think because parental control जो है like you said लोगों के पास टाइम भी नहीं है, they don't want to let's say कि if parents are working
Do you have time to actually see? You have 2 kids, you want to actually see कि किसने क्या देखा और कब क्या किया, and get into that kind of a conversation. So it's really important to understand कि ये जो है, it's not just one thing that's happening, it's a very systematic kind of a. Yes, I think that's important. One is from the social media side कि वो अपनी इस तरह चैनल, जैसे वो यू हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब किड्स, तो वो इस कंटेंट की कुछ कैटेगरीज हों या समथिंग लाइक कैन कंट्रोल कि जी अगर आपकी, बट देन अगेन वही बात है कि अगर कोई अपनी एज डाल देता है किड, लेट्स सी वो लिखा है कि जी आपका अडल्ट कंटेंट है 18, जैसे फिल्मों के ऊपर लिखा होता है 18, और वो फिर बच्चा जो है उसको पता होता है, उसको लिखा भी होता है कि जी क्या कंटेंट है, वायलेंस है, सेक्स है, क्या है आपका, मतलब ये फिल्म जो है किस एज उसके लिए है। लेकिन वो तुम मुझे अब कौन अगर कंट्रोल नहीं कर रहा है तो कोई भी बच्चा बैठ के देख सकता है, 15 ईयर ओल्ड जाके वो फिल्म देख सकता है, वो तो मतलब उस तरफ से मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वगैरह से भी होता है कि अडल्ट कंटेंट है या ये कंटेंट उनके लिए वो नहीं है। बट वो अगेन बात मुझे तो एक ही चीज समझ आ रही है, व्हिच आई कैन से कि भी इट्स ऑन आवर, आई मीन द यूजर्स जो है ना, और मतलब यूजर चाहे वो बच्चा है या किड है या टीनेजर है, उसके जो बड़े हैं उनको कोई मॉनिटर करने वाला है, उसको कंट्रोल किया जाए, हाउ व्हाट दे आर वाचिंग। और ये चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मदर्स को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि मदर्स ही होती हैं, आई विल नॉट से फादर्स, क्योंकि वो अक्सर अराउंड नहीं है। तो मदर्स को थोड़ा ट्रेन करना चाहिए कि जी आप कंटेंट कैसे जाके चेक कर सकती हैं, क्रोम के ब्राउजर पे जाके आप हिस्ट्री कैसे देगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मदर्स दे नो। या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं, लिखा होता है ना ऊपर, आप ब्लॉक कैसे कर सकती हैं, कौन सी साइट्स आपकी जो है, भले अपना अकाउंट बनाएं, आईडी बनाने के बाद आप उसके पे जाके देखें कि कौन सी साइट्स जो है आप बैन करना चाहते हैं, और कौन से जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वो भी अगर आप बैन करना चाहते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू दी ब्राउजर्स, या उनके अंदर जो है ज्यादातर ब्राउजर्स, या आप मोबाइल्स के ऊपर भी जाके कंटेंट फिल्टर करके दे सकते हैं अपने बच्चों को, अनलेस आई मीन अप टिल यू फील कि जी आप मेरा बच्चा जो है अब वो टीनेजर नहीं है, आफ्टर 16 दे कैन वॉच दीज थिंग्स। सो आई नहीं, थिंक मेरे नजर में ये है, यही हो सकता है। बट ये कहना कि मैं कंप्लीटली बैन कर दूं कि सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देखना, दैट्स नॉट पॉसिबल। Nima, I think this is a moment of silence because you don't have a teenager yet. I'll tell you something. My daughter is 10 and she knows कि ये ऐप जो है पेरेंटल ऐप है, और she is so tech savvy कि उसको पता है, मुझसे ज्यादा उसको पता है कि मैंने अगर कोई चीज नहीं पता चलने देनी तो how will I manage that, ठीक है? So you are talking to a generation who has been brought up with technology and who knows probably technology more than I do. So ये जो parental apps हैं, या तो मतलब कि अब मेरी, अगर मैंने एक parental app उसके फोन के अंदर डाली हुई है, so ये उसकी मेरे पर वो एक एहसान कर रही है कि उसने मेरा पेरेंटल ऐप डिलीट नहीं किया, बिकॉज शी कैन वेरी इजीली डू दैट, ठीक है? एंड द आइडिया इज कि हमारे पास एक लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है, सो इट्स नॉट अबाउट द पेरेंटल कंट्रोल्स एनीमोर। आई थिंक इट्स मोर अबाउट व्हाट दीज प्लेटफॉर्म्स आर ऑफरिंग एंड हाउ डू दे रेगुलेट देमसेल्व्स, बिकॉज पेरेंटल कंट्रोल से तो गेम बहुत आगे जा चुकी है। ये तो बच्चे वो हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी हाथों में, they're born with this technology and they know the technology more than I do, and इनके पास तो वो वेबसाइट्स हैं या इनके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने I do not know how Snapchat works. I am never on Snapchat. और Snapchat तो मैं एक चीज बता रही हूँ जो कि सिर्फ Gen Z यूज करता है. There are now things that little people use which I don't know, and they have a language which I do not talk in. ठीक है? So this is a very big challenge कि मैं किस कंटेंट को जाके, किस अकाउंट को जाके या किस वेबसाइट को जाके डिलीट करूंगी, because I am so clueless. So I think it's more like distance. I think YouTube takes it very seriously, and the way YouTube says the responsibility of this content is on the content creator कि वो अपने content को declare करे कि ये कौन सी age bracket के लिए है, and then उसको वो channelize करते हैं. So I think this is probably the best thing that's happening, and it is something this model को follow किया जाए बाकी उसके अंदर भी. And it's because we cannot say that people are not going to use technology, but they are going to use technology, but you also want to tell them how to use it safely, because
the thing is कि you cannot say कि ये चीज safe नहीं है. Okay, fine, this stuff is not safe. लेकिन the idea is कि इसको safe कैसे बनाया जा सकता है. Rather than telling people कि ये मत करो because this is not safe, you Yeah. tell them कि how to navigate it safely. I think that is the need of the time. इसी note के ऊपर I'm just going to end it here. Please do write to us and let us know what do you think about the 16-year का ban जो है on social media. You have to be 16 years old to make an account on the social media, and why do you think it's important, not important? और पाकिस्तान तो अभी डिबेट में बहुत पीछे है. We are sort of हम तो बैंड वैगन के ऊपर जंप करने वाले लोग हैं, but still it's a wider discussion in the global उसके अंदर. So let's just talk about this and let's see what do you have to say. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Allah. Okay, Allah Hafiz.